एक तो मुझे ये लोगों की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान टीम में आके फिटनेस बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके स्किल्स को बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके बैटिंग को बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके फील्डिंग बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके बॉलिंग बेहतर करना। क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है? फिटनेस कोई क्राइटेरिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। जैसा आपको पता है कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे टीम के बारे में बात भी की, काफ़ी क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन जो है वो पूरे सोशल मीडिया में काफ़ी दिन से चल रहा है और उनसे ये किया गया कि ये जो कमरे की बात है ये कैसे बाहर निकली और कैसे ये सोशल मीडिया में आई कि जी बाबर आजम नाराज़ हैं या हेड कोच नाराज़ हैं, सिलेक्टर्स ने अपनी ज़्यादा मनमानी की है, इनसे पूछा नहीं गया। तो बाबर आजम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बात होती है अगर मेरी नहीं मानी गई या हेड कोच की नहीं मानी गई या हमारी सेलेक्टर्स के साथ आपस में कुछ प्लेयर्स के बारे में कोई ना कोई बहस होती है, जाहिर सी बात है जब 3-4 लोग बैठते हैं तो सब तो एक ही दिमाग के लोग तो नहीं होते हैं ना, मुख्तलिफ दिमाग के होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, तो उसमें उसमें बहस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बैठेंगे कहीं ना कहीं, हमारी भी कहीं ना कहीं से बहस होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कमरे के अंदर से बातें बाहर निकल आएँ। अब बातें किसने निकाली? उस कमरे में कप्तान थे, उस कमरे में हेड कोच थे, उस कमरे में सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर थे और सिलेक्शन के जितने भी होते हैं लोग वो सब थे। तो मतलब यानी इस तरीके से बातें बाहर करना तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी बुरा है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया ने में किस तरीके से बातें की गई कि जी ये क्या हो रहा है, कप्तान की नहीं सुनेगी। देखें, कप्तान को बहस करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसकी वजह ये है, कप्तान का हक ज़्यादा होता है क्योंकि उसने मैच खिलाना है। उस अगर टीम हारेगी तो सिलेक्शन कमेटी को कोई नहीं पकड़ेगा। सोशल मीडिया में लोग कप्तान को नहीं छोड़ेंगे, कप्तान से सवालात होंगे, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वहाँ पे बताएगा जी क्यों हारे, किस लिए हारे। तो वहाँ पे अगर कप्तान ये बोलने लग जाए, फर्स्टेशन में बोलने लग जाए कि नहीं जी मेरी मर्ज़ी के लड़के नहीं सिलेक्ट किए गए, तो फिर क्या होगा? अगर कप्तान इस तरीके से बात करता तो मेरे ख्याल में बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बातें की कि अंदर की जो बातें हैं वो बाहर नहीं होनी होनी चाहिए। दूसरी जो उनसे बात की गई, शर्जील के बारे में उनसे बात की गई कि शर्जील का जो फिटनेस लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने यही बोला कि इसीलिए हमने उसको T20 क्रिकेट के अंदर रखा है क्योंकि T20 जो है वो कम ओवर की क्रिकेट होती है। इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर सी बात है वो कराची किंग की तरफ से वो खेलते हैं तो कोई ना कोई तो उन्होंने फेवर की है या सपोर्ट की है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती फेवर या सपोर्ट की है। वो प्लेयर भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है और उसकी परफॉर्मेंसेस भी PSL में सही रही हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट की। लेकिन लेकिन पूरी दुनिया में एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया फिटनेस का है। अब हमारे लोग सिलेक्शन के बाद क्या कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में आके, एक तो मुझे ये लोगों की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान टीम में आके फिटनेस बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके स्किल्स को बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके बैटिंग को बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके फील्डिंग बेहतर करना, पाकिस्तान टीम में आके बॉलिंग बेहतर करना। और जो आप जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर नहीं होते उनको जब आप पाकिस्तान टीम में लाते हैं, फिर उनके बारे में आप मीडिया में आके सारे कहते हैं कि अभी सीख रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने सब कुछ है, तो क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है? फिटनेस कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ सिर्फ स्किल्स क्राइटेरिया है। अगर आप ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है जी, शर्जील के पास स्किल्स बहुत है, वो पाकिस्तान टीम में आ गया है, अब वो पाकिस्तान टीम में आके उसको बैक करना चाहिए, उसकी फ़िटनेस पाकिस्तान टीम में आके बेहतर हो जाएगी। फ़िटनेस बेहतर करने के लिए आपके पास NCA मौजूद है। फ़िटनेस बेहतर करने के लिए आप इंडिविजुअली जब आप फ्री होते हैं, जब आप फारिग होते हैं, आप जिसने वेट कम करना होता है, जिसने अपनी फ़िटनेस कम करनी होती है, वो इंडिविजुअल करता रहता है, वो कर सकता है कम। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में आप देख लें, पूरी दुनिया में आपको फ़िटनेस नज़र आएगी, उन प्लेयर्स में जान होगी, प्लेयर्स की फ़िटनेस फ़िज़ीक आप देखें कितनी ज़बरदस्त होती है, इसलिए वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलते हैं, वो थकते नहीं हैं। तो भाई फ़िटनेस तो बहुत ज़रूरी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे हमारे लोगों की सोच क्यों बदल जाती है, क्यों सोच बदल जाती है।
जहाँ पे उनको समझ ये आती कि हमारा बंदा है, या हमें इससे फेवर मिलेगी, या हमें इससे फ़ायदा होगा अगर हम इसको पाकिस्तान खिला देंगे, वहाँ जाके हमारे लोगों की सोच क्यों बदल जाती है। वैसे तो सारे फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। जहाँ पे सबके अपने मफादात शुरू हो जाते हैं, ये मसले शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे फिटनेस वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। तो एक जगह पे ठीक है जी, आप एक टैलेंटेड लड़के को लाते हैं, लेकिन भाई फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दफ़ा एक क्या कहते हैं उसको, आपने एक पिलर आपने खड़ा कर दिया ना कि नहीं जी, बगैर फिटनेस के भी अगर स्किल्स है तो हम उसको ठीक कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको फिर मजबूरन और प्लेयर्स को भी लाना पड़ेगा। अगर उसके अंदर भी स्किल्स है तो फिर आप कैसे रोकेंगे उसको, वो भी शोर मचाएंगे फिर कि भाई आप अगर शर्जील को ला सकते हैं, उसकी फिटनेस नहीं है, अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं तो भाई हमारे बंदा क्यों नहीं आ सकता, हमारे लोग क्यों नहीं आ सकते, या और क्रिकेटर्स क्यों नहीं आ सकते। तो भाई दुनिया में एक लेवल रखा हुआ है कि जिसकी फिटनेस अच्छी है वो सिर्फ टीम में आएगा, चाहे वो उसके अंदर स्किल्स लेवल जितना भी अच्छा हो। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर 20 ओवर की क्रिकेट के अंदर 20 ओवर की क्रिकेट में अगर शर्जील सिलेक्ट हो तो वो सबसे फास्ट क्रिकेट है। उसी क्रिकेट में तो सबसे ज़्यादा आपको फिट लड़का चाहिए, जिसमें एनर्जी भी है, जो डाइवे भी मार सके, जो फील्डिंग भी अच्छी कर सके। ये तो टेस्ट क्रिकेट में अगर चले आपने खिला दिया तो जी एक साइड पे पूरा पूरा दिन खड़ा रहेगा, वहाँ बॉल शायद आनी है या नहीं आनी है। लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर तो आपके पास बॉल आनी ही आनी है। तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा फिटनेस चाहिए। इसीलिए तो सारी दुनिया में आप देखें कि स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर वो प्लेयर्स खेले जाते हैं जिनकी उम्र कम होती है, जिनकी फिटनेस लेवल अच्छा होता है, वो ज़्यादा खेलते हैं। और जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको स्पेशली T20 से जल्दी बाहर किया जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी होती नहीं, एनर्जेटिक होता नहीं है, वो नई फील्डिंग अच्छी कर सकता। तो मुझे हमारे लोगों का एक क्राइटेरिया समझ नहीं आता कि फिटनेस की कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं हमारे लोगों की नज़र में जो भी वैल्यू हो वो बस पाकिस्तान टीम में आके बेहतर होने वाली है। मेरी तो समझ से बाहर है, बाकी शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक चीज़ चलती है जो कि ज़रूरी भी है, अगर वो फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो फिर तो फिट लड़के होने चाहिए। क्योंकि अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट ख़त्म कर दो। डोमेस्टिक में जो टीमों के फिटनेस टेस्ट होते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। वो किस लिए हैं फिर, वो किस लिए फिटनेस टेस्ट? वो इसीलिए ना कि भाई आप डोमेस्टिक की टीम से खेलते हैं, अगर आप फिट हैं और आपकी परफॉर्मेंस है उसके साथ, तो फिर हम आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करेंगे ना। तो फिर फिटनेस टेस्ट ख़त्म कर दें। एनसीए के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं ये चीज़ देखते कि फिटनेस टेस्ट, हाँ जहाँ पे उनका अपनी मर्जी है वहाँ पे वो खड़े होकर बात कर लेते हैं। जहाँ पे उनको पता है कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है फिटनेस की, तो वहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं निकलती। तो फिर जब हम बोलते हैं तो फिर सबको बुरा लगता है। तो क्राइटेरिया एक बनाएं, पढ़े लिखे तो सारे समझदार बनते हैं हमारे, एक सिस्टम बनाएं कि भाई एक सिस्टम बना दें, फिटनेस चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, स्किल्स पे काम करना है तो फिर सारे लेके आ जाओ, जिनकी फिटनेस नहीं सब टीमों में खिला दो। अगर फिटनेस अपने कुछ लोगों के लिए फिटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ लोगों के लिए फिटनेस ज़रूरी है, तो ये आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट खुद ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि सब लोगों को सब पता चल जाता है कि आप लोग अपनी मतलब के लिए या अपनी मर्ज़ी के लिए सारा सिस्टम बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।